हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नोट्स में आगे बढ़ते हुए करने वाले हैं इसका 33वां क्वेश्चन और जल्दी ही चैप्टर 2 समाप्त होने वाला है। तो आज आइए इस सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसको अच्छे से करना है और आपको एक बार समझ लेने के बाद खुद से जरूर प्रैक्टिस कर लेनी है। देखो इसमें क्या दिया है, यदि 6.5 ग्राम C9H8O4 ये एस्पिरिन का सूत्र है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा ये किसका सूत्र है, एस्पिरिन का। यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये लिखा है कि 6.5 ग्राम एस्पिरिन 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइड में घुली है। देखो एसीटोनाइट्राइड का फॉर्मूला है CH3CN और हिंदी में भी लिखा है एसीटोनाइट्राइड। तो एस्पिरिन का हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। इस सवाल को पहले इसकी कंडीशन समझो। देखो ये मान लो एक पात्र है, इस पात्र के अंदर CH3CN एसीटोनाइट्राइड बोलते हैं इसे, एसीटोनाइट्राइड। ये विलायक है क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में है। कितना है, 450 ग्राम। 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइड में केवल 6.5 ग्राम एस्पिरिन मिला है। ये मान लो दूसरे पात्र में यहाँ पे 6.5 ग्राम एस्पिरिन मिला हुआ है। जिसका सूत्र होता है वो लिखा ऊपर, मैं यहाँ पे एस्पिरिन ही लिखूंगा। ये समझो ये क्या है, एस्पिरिन। ये इसके अंदर मिला हुआ है सारे। तो इसका जो भार प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत है, वो निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। इसका भार प्रतिशत का सूत्र निकालेंगे तो एस्पिरिन का भार बटे कुल विलयन का भार गुणित 100। तो कुल विलयन का भार तो हमें निकालना पड़ेगा, मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो चलो फिर सिस्टमैटिक करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन को यहाँ पे लिखना होगा हल दिया है। विलेय, विलेय कौन है बताओ? विलेय है एस्पिरिन, जो कम मात्रा में होता है, यानी कि विलेय एस्पिरिन का भार कितना दिया गया है बताओ? 6.5 ग्राम। ये एस्पिरिन का भार हमें दिया गया है। इसके साथ साथ विलायक, विलायक कौन है बताओ? विलायक है एसीटोन नाइट्राइड। तो इस तरीके के सूत्र भी लिख सकते हैं या हिंदी में भी लिख सकते हैं, एसीटो नाइट्राइड का भार कितना दिया गया है? 450 ग्राम। तो कुल विलयन का निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे इसलिए विलयन का भार, विलयन का भार टोटल जुड़ जाएगा। तो 450 प्लस 6.5 ग्राम, तो जोड़ के कितना होगा? 456.5 ग्राम। ये टोटल विलयन का। इसलिए अब हम विलेय जो एस्पिरिन है उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। विलेय पुस्तक में लिखेंगे एस्पिरिन का द्रव्यमान प्रतिशत वो आएगा एस्पिरिन का भार यानी कि 6.5। तो यहाँ पे हम पहले हिंदी में लिख लेते हैं, एस्पिरिन मतलब विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणित 100। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सरल। अब आगे देखो, यहाँ पे समझा देते हैं। एस्पिरिन का भार कितना है? 6.5।
बटे विलयन का भार कितना है 456.5 और गुणित कितना है 100 कर दिया। एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे है, तो दोनों के दशमलव हट सकते हैं क्योंकि दोनों के बटे 10 होंगे जो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको हम बिना दशमलव के ही लिख सकते हैं, 65/4565 और गुणित कितना है 100। तो अभी इसका इसमें भाग देना है, तो ये संख्या छोटी है तो 100 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6500 बटे कितना आएगा 45 65। अब इसका करेंगे भाग। तो रफ में जब आप भाग करोगे तो कितना आएगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया दे दूंगा। बड़े ध्यान से समझना, भाग करके बता रहा हूँ, ठीक है। 6500 वहां पे लिखेंगे 45 65। पहले एक बार भाग जाएगा तो आएगा 45, क्योंकि दो बार में तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 45 65। यहाँ शून्य के मान लेते हैं 10, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे। यहाँ 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे। यहाँ 4 मान लेते हैं 14, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे। यहाँ 5 में से 4 जाएंगे, कितना बचा 1935। ये है 4535। तो ये छोटी संख्या है तो इसमें भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे जीरो। अब हो गया 19, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20। तो 5 बार चेक कर लेते हैं एक बार। पचम 25, 25 का 25 की 5 हासिल आ जाएगी 2, पंचक के 30, 30 और 2 32, 32 की 2 हासिल आ जाएगी 3। पचम 25 और 3 28, 28 की 8 हासिल आ जाएगी 2, पंचों के 20 और 2 22। ये तो ज्यादा हो गया, तो 5 से नहीं जाएगा, फिर किससे जाएगा 4 से जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें कितने से देना चाहिए 4 से। तो अब हम 4 से देंगे तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो 1.4 तक ही ठीक है, इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, यही आंसर आ जाएगा। 1.4% जो है एस्पिरिन का प्रतिशत रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे इसको, इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप, या फिर नोट्स दिखा देता हूँ, सबसे सही क्या है नोट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये है नोट्स। इसमें देखो आंसर आ रहा है 1.4। तो 1.4 तक आप कर सकते हो, आगे भी अब भाग देते जाओगे तो आंसर आता जाएगा, लेकिन बेसिकली यही है 1.4। पूरा आप अच्छे से लिख सकते हो। जो मैंने करवाया है वो यहाँ पे है, तो वो भी आप लिख सकते हो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अच्छे से लिख लेना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे जरूर बता देना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्वेश्चन कौन सा है। मैथेनॉल में ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।